हम लोग छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल 2019 में जो पटवारी परीक्षा हुआ था, लगभग 210 पोस्ट आया था पूरे। उस टाइम 27 ज़िले थे। तो मेरा चयन बिलासपुर संभाग के उसमें ज़िले में हुआ था। तो लगभग मेरिट लिस्ट में 15 रैंक था, और स्क्रूटनी और वगैरह अन्य जो प्रावधान होता है उसमें फिर ज़िले में 7th रैंक मिला था मेरे को। तो वही कैसे आता है पेपर, किस तरह से आता है, चयन के लिए क्या आवश्यक है, थोड़ा इसी चीज़ को लेके प्रश्न पत्रों का हम लोग विवरण करेंगे। सबसे पहले आपको क्वेश्चन नंबर दिख रहा होगा, पहला क्वेश्चन। इसमें जनरली कंप्यूटर का 20 नंबर का क्वेश्चन रहता है, काफ़ी आपको चयन के लिए सपोर्ट रहेगा। हम लोग इसमें रीजनिंग का जो है, जो इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स, उसको सेकंड वीडियो में बनाएंगे कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। 150 का क्वेश्चन रहता है, तो 100 क्वेश्चन का हम लोग यहाँ पर डिस्कशन प्रारंभ करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, देखिए डिस्क संरचना के बारे में क्या सही है। जैसे हार्ड डिस्क रहता है ना, तो उसी से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन कर रहा है। तो इसका पहला आंसर जो है वन लाइनर में ये हो जाएगा, ट्रैक हो जाएगा। अंदर ट्रैक रहता है, फिर सिलेंडर रहता है, देखेंगे गोल चकती सा रहता है, सीडी वगैरह आप लोग देखेंगे, फिर सेक्टर रहता है। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि गूगल का प्रोडक्ट नहीं है, तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, वन लाइनर है क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन में बोलता है U2 के बारे में गलत है। तो भाई देखिए, अपलोडिंग कर सकते हैं, डाउनलोडिंग कर सकते हैं, वीडियो सर्च कर सकते हैं, लेकिन एनालिसिस नहीं कर सकते इसमें। ये क्वेश्चन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो आज आप देखे होंगे मैन्युफैक्चरिंग में, जैसे कार वगैरह का है या अन्य प्रोडक्ट फैक्ट्री वगैरह में देखे होंगे, तो ये मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादा बृहद रूप से उपयोग होता है, जैसे आप लोग देखेंगे। अब स्टोर में, स्टोर से संबंधित पूछा गया, जो यूनिवर्सल बार कोड रहता है ना, तो उसको बार कोड रीडर देखेंगे आप लोग। प्रोडक्ट वगैरह माल वगैरह में लेते हैं, तो बार कोड को रीड करके प्रोडक्ट का पूरी इन्फॉर्मेशन, रेट वगैरह क्या है, कितने ग्राम है, सब बता देता है। अब इसमें 6th नंबर का क्वेश्चन है मदरबोर्ड। मदरबोर्ड जैसे नाम से ही प्रतीत हो रहा है ना, मदरबोर्ड है ना भाई, तो उसमें क्या है, सभी जुड़ा रहता है। देखेंगे आप लोग के पास कंप्यूटर वगैरह होगा तो ये सभी क्या है, युक्ति को आपस में जोड़ने का एक इंटरफेसिंग का ही है। नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं, तो इसमें बता रहा है कंप्यूटर सिस्टम को नियंत्रित करने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं। अब स्वाभाविक है, देखिए क्या है, कंप्यूटर का जितने भी पार्ट्स दिखेंगे, कीबोर्ड, माउस, मदरबोर्ड, रैम, प्रोसेसर, तो ये क्या है, हार्डवेयर है। लेकिन अब हार्डवेयर में जैसे ये उसको चलाने के लिए सॉफ्टवेयर चाहिए। सॉफ्टवेयर भी हम लोग आगे देखेंगे कितने प्रकार का होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो गया, ओएस सॉफ्टवेयर हो गया, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हो गया, है ना भाई। तो जैसे अब शरीर है, मानव शरीर को ले लो, तो मानव शरीर में यदि प्राण निकल जाता है तो कोई काम कर नहीं रहा, तो इसका आंसर जो है सॉफ्टवेयर आएगा। इसी तरह से इंकजेट प्रिंटर में, तो इंकजेट प्रिंटर में भी ऑनलाइन देखें, स्प्रे करके वो छपाई करता है। अब डॉट मेट्रिक प्रिंटर में तो देखिए, इसमें हमेशा आता है दो, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, वो हमेशा याद रखेगा। तो इम्पैक्ट मतलब क्या है, उसमें आवाज़ आता है। डॉट मेट्रिक प्रिंटर में जनरली देखे होंगे आवाज़ आता है, तो इसलिए ये क्या है, इम्पैक्ट प्रिंटर है। 10th नंबर के क्वेश्चन में हम लोग जैसे चल रहे हैं, तो इसमें बोल रहे हैं निम्न में कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम तो देखिए, आपको विंडोज़, लाइनेक्स, डॉस, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ओरेकल जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है ना भाई, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर है। अब इसमें नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन में पूछ रहा है कि निम्नलिखित कौन सा सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है। सिंगल यूज़र है ना भाई, तो सिंगल यूज़र में देखिए यूनिक्स, लाइनेक्स, ये नेटवर्किंग है, यूनिक्स है। लेकिन MS डॉस और जेनिक्स ये क्या सिंगल वर्जन है, तो इसलिए आंसर सी हो जाएगा। 12th में हम लोग चलते हैं, तो इसमें पूछा गया है कि MS ऑफिस जो रहता है सॉफ्टवेयर के साथ, कौन सा स्प्रेडशीट एप्लीकेशन है। आप लोग सभी विदित होगा, MS एक्सेल रहता है, जिसमें हम लोग सीट बनाते हैं, सारा कुछ रहता है। अब इसमें साधारण फूटर कहाँ प्रिंट होता है। अब फूटर से पता ही चल रहा है ना भाई। तो अब इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न रहता है। इसमें हेडर जो है तो टॉप में रहेगा, लेकिन फूटर बॉटम में रहेगा, लेकिन प्रत्येक पेज में रहेगा। इसमें क्वेश्चन को थोड़ा सा काफ़ी विवादित है, लेकिन जनरली सी को ही लिया था, सभी पृष्ठों में है। इंटरनेट का उपयोग संचार प्रोटोकॉल, तो अब आपको पता है TCP, ट्रांसफ़र कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल ये है। अब इसमें क्या है, खरीदी वाला बता रहा है, तो जस्ट डायल आएगा आपको, आप लोग देखेंगे जस्ट डायल में डायल करते हैं। अब ये तकनीकी है जिसमें क्या एड्रेस को चुरा लेता है, वो देखेंगे, तो इसमें स्पर्पिंग आंसर आएगा। अब एक वायरस को पूछा है, तो वायरस में आप लोग सब पता ही है, ट्रोजन वायरस रहता है। अब 18 नंबर के क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं, तो इसमें BJ का फुल फॉर्म पूछा है, ये BJ का फुल फॉर्म होगा। अब इसमें इमेज फाइल, तो इमेज फाइल ये नहीं होता, बाकी सभी होता है। अब 1 TB में तो ये सभी होगा 1 TB, क्योंकि तो TB बड़ा होगा, फिर GB होगा, है ना, गीगाबाइट, फिर मेगाबाइट होगा, फिर उसे फिर होगा छोटा किलोबाइट, फिर किलोबाइट में फिर बाइट, बीट, बाइट होगा, फिर ऐसे ही। तो यही क्रम है।
तो ये कंप्यूटर का 20 क्वेश्चन है करीबन, तो इसमें काफ़ी वेटेज रहता है सिलेक्शन में। अब हम लोग क्या है, जनरल स्टडी के देखते हैं। जनरल स्टडी में पहला क्वेश्चन है आपका, दिख रहा होगा हरित क्रांति। तो हरित का वन लाइनर क्वेश्चन है। तो हरित क्रांति का भाई आपको एम एस स्वामीनाथन, उस टाइम इंदिरा गांधी सरकार थी, ये भी आपको बता रहा गया। कृषि भारत की आत्मा है, तो ये महात्मा गांधी जी ने कहा था। अब वो फेरा एक पूछा है, फेरा जो रहता है उसके जगह फेमा लाया था, रेगुलेशन के जगह मैनेजमेंट लाया था। तो आपको पता है 1999 में कानून पास हुआ था, तो उसके हिसाब से आंसर नंबर डी हो। ये CGPSC 2018 का क्वेश्चन उठाया था कि आदर्श एमीटर का जो प्रतिरोध क्षमता 0 होता है और वोल्ट मीटर का क्या होता है, अनंत होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें डी सही हो जाएगा, जैसे आपको दिख रहा होगा इसमें। उसी तरह से 90 नंबर का क्वेश्चन है, मध्यम अपूर्णांक किस पर निर्भर करता है। तो भाई वो ताप पर भी निर्भर करेगा, तरंग दैर्ध्य, भौतिक अवस्था, सभी पर निर्भर करेगा ये। अब इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया है, इसमें क्या करना, क्रियाशीलता को बढ़ते हुए क्रम में जमाना था, है ना। किसमें किसमें भी क्रियाशीलता, जल में क्रियाशीलता। तो जल में सबसे ज़्यादा अधिक क्रियाशील क्या रहेगा, सबसे अधिक तो सोडियम रहेगा। सोडियम को इसीलिए मिट्टी तेल में रखा जाता है ना भाई, सोडियम को इसलिए क्या करते हैं अपन, मिट्टी तेल में रखते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर बी आएगा। 92 नंबर क्वेश्चन, तो ये सीधा सीधा वन लाइनर क्वेश्चन है। आपको सही जोड़ी मिला करना है कि भाई सबसे धातु में कौन है ताप और दाब का उत्तम, और हल्की धातु कौन है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो इसका क्वेश्चन सी हो जाएगा। अब इसमें पता ही होगा भाई, सोडियम हाइड्रोक्साइड और HCl का जब हम लोग उसमें करते हैं तो क्या बनता है पता ही है उसमें, तो उसे देंगे तो बी आंसर सही होगा। क्वेश्चन है, तो सबसे बड़ी ग्रंथि को पूछा है, तो भाई यंत्रित होता है जिसको लीवर बोलते हैं हम लोग, है ना भाई। अब इसमें भी वन लाइनर क्वेश्चन है, सर्वाधिक शैवाल मतलब एल्गी किस में रहेगा। तो भाई ताजे पानी में एल्गी का ज़्यादा वो रहता है, जैसे आपको विदित होगा। 96 में पढ़ते हैं, इसमें बताया सही है। तो सही है, तो इसमें जैसा आपको दिख रहा होगा, राष्ट्रपति से विशेषाधिकार से संबंधित है, निर्वाचन संबंधित अनुच्छेद 14 में पढ़े हैं, है ना भाई। निर्वाचित मंडल में दोनों सदनों का, संसद का, दोनों सदनों का, राज्यसभा लोकसभा का रहते हैं, विधानसभा का निर्वाचित सदस्य रहते हैं। तो टोटल अपन लोग पढ़ेंगे, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसमें भी पूछा गया है क्या कि भाई नियुक्ति पूछा गया है प्रधान को। तो नियुक्ति में आप लोग ध्यान से देखिएगा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, सही है। 217 में, अनुच्छेद 217 में पढ़े हैं हम लोग। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श लेके उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। खैर ये परामर्श सही है, लेकिन 143 अनुच्छेद में परामर्श रहता ही है, कॉलेजियम प्रणाली, है ना भाई। अब इसमें थर्ड ऑप्शन में आपको जैसा दिख रहा होगा, राष्ट्रपति राज्यपाल परामर्श लेता ही है राज्य के उससे, लेकिन ये फोर्थ ऑप्शन गलत है। तो इस तरह से सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 98 में चलते हैं। भारत एक नागरिक विधानसभा चुनाव लड़ना चाहे किंतु अब विकृत और विकृत है। तो विकृत या दिवालिया पागल होते हैं, देखे होंगे, सक्षम न्यायालय उसको प्रूफ करेगा, है ना भाई। ये इसका आंसर है। 89 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसमें सेम बहुत ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन लगातार CGPSC या व्यापाम का फेवरेट टॉपिक है। अब जैसे पूछ रहे हैं, विधानसभा में पारित विधेयक है और कहाँ गया है वो, विधान परिषद में, और वो विघटित हो गया। अब इस दशा में मान लो विधानसभा भेजता है और विधान परिषद उसको पारित कर देता है, लेकिन विधानसभा क्या हो जाता है, विघटित हो जाता है, तो पारित माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, विधानसभा ने पारित किया, लेकिन विधानसभा के द्वारा विधान परिषद में भेजा गया, तो इस तरह से क्या है, उसकी जो पारित कानून है वो क्या है, व्यपगत हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। ये आंसर सही होगा। अब 100 नंबर का क्वेश्चन में आप लोगों को पता ही है, हम लोग इसमें सक्षमत मानते हैं, है ना, ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं। आगे देखिए वन लाइनर फिर क्वेश्चन, अल्पसंख्यक के लिए, तो जैसे अनुच्छेद इसमें 29 आएगा, है ना भाई। अब इसमें राज्यसभा के उपसभापति के पदच्युत मतलब उसको हटाने की प्रक्रिया किसी भी सदन में नहीं, सिर्फ राज्यसभा में कर सकते हैं प्रस्तुत हम लोग, है ना भाई। 14 दिन पूर्व क्या करना पड़ता है, वो सही है बिल्कुल। प्रस्तावित एक चौथाई नहीं हो सकता, एक चौथाई ज़्यादा होता है ना। मिनिमम मतलब वो जैसे 50 सदस्य हैं उनकी अनुमति चाहिए, या आधे सदस्य हैं, प्रस्ताव सदन में होगा, तो ये भी ये गलत है। तो इस तरह से क्या है, पांचवा ये सी ऑप्शन सही है। वही जो 16 संस्कार रहते हैं ना भाई, गर्भाधान, पुष्पन, है ना, सीमावर्तन होता है, निष्क्रमण होता है, जितने भी 16 प्रकार के हैं जिसमें विवाह वगैरह आता है, तो उसे गृह सूत्र में उसको बताया गया है। अब दक्कन में निम्नलिखित शायद चांद बीबी, अब चांद बीबी 2 जगह थी, है ना, उसमें एक अब खान देश और दूसरा अहमदनगर बहादुर शाह के साथ।
अब इसमें स्थापत्य कला देखे होंगे, इतने सारे सब, लाल किला है, जामा मस्जिद है, मोती का महल है, शीश महल है ना भाई। तो स्थापत्य कला कला में ही इनका जोर। गांधी से परिवर्तित किस आंदोलन सरदार। अब बरदौली आंदोलन 1928 में आप लोग सुनेंगे, जिसमें इनको सरदार की उपाधि दिया जाता है। अब दिल्ली में देखेंगे, इसमें तो इसमें खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी इनका होता है। खुदीराम बोस साहब को अगस्त 1912 में इनको फांसी दे दिया जाता है। तो लॉर्ड हार्डिंग देती है ना। लोग विरोध करते हैं कि इतनी भूखमरी अकाल में भी ये उत्सव कर रहा है, दिल्ली में राजधानी बनाना है। तो और उसमें अंग्रेज जो प्रिंस थे और उनकी फैमिली को इनवाइट भी किया था। अब खान अब्दुल गफ्फार खान देखेंगे, इनको हम लोग भारत में। अब भूदान से रिलेटेड पूछा है, तो भूदान आप लोग पता है आचार्य विनोबा भावे होगा। मानव भूगोल, अब ये थोड़ा सा क्या है, इसमें कई जगह देखेंगे कार्ल सारवर्नी है, कार्ल सीटर ऐसा कुछ है इसमें। तो इसको बेपाम ने क्या किया, इसको ही आंसर लिया था, लेकिन इससे रिलेटेड नहीं है वो। अब बॉम्बे, तो अब बॉम्बे हाई जानते हैं, 3 है बसीन क्षेत्र, बॉम्बे हाई है ना, और अलिया बेट क्षेत्र है। तो इसमें क्या है, पेट्रोलियम का उत्पादन। फसल स्पष्ट है, चाय ही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भिलाई स्फीत किस देश के संयुक्त सोवियत संघ से हुआ। सीका शेर बांध पैरी जानती हैं आप लोग, 7 मेगावाट का जल विद्युत इससे उत्पन्न होता है ना भाई। सेंटिगल द्वीप देखे होंगे, अंडमान निकोबार द्वीप में अब जब काफ़ी हुआ था, जायर एक संप्रदाय का था। तो इन्हीं बेल्ट का दक्षिण अफ्रीका या दक्षिण क्षेत्र जैसे गिनी वगैरह है, उनमें भी पाया जाता है। तो याद होगा, एक अमेरिकी जो शोध करता था, उनको क्या ये लोग मार दिए थे। उनके बीच में गया तो कभी, मतलब आधुनिक जो सभ्यता संस्कृति से काफ़ी दूर है। तो भारत से रिलेटेड है, इसलिए पूछा गया इसको। अब ये थोड़ा विवादित क्वेश्चन है, आप गूगल भी करेंगे तो आपको लगभग 45 से 51 मिलेगा, लेकिन व्यावसायिक परीक्षा मंडल ने इसको 33 लिया है। अब देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था में द्वितीयक श्रेणी में शामिल नहीं है। तो खनन उत्खनन प्राथमिक में है, द्वितीयक श्रेणी में, लेकिन जैसे आप उद्योग में जाएंगे तो ये शामिल होगा। मतलब प्राथमिक सेक्टर में क्या क्या राशि रहेगा आपको, फसल, मत्स्य पालन, पशुपालन है ना भाई। उसके बाद वानिकी और खनन उत्खनन को जोड़ा जाता है उसको, जब आप उसका जीडीपी निकालेंगे। 22.61 पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके हैं। अब राष्ट्रीय आय देखिए, पीएससी सीजीपीएससी 2020 का क्वेश्चन है, अब इतना लेट में इसको अपडेट किया है। एनपीपी बोलते हैं है ना, सकल राष्ट्रीय होगा। अब ये रोलिंग प्लानिंग कमीशन को पूछा है, तो ये इस अवकाश में अवधि में रोलिंग प्लानिंग कमीशन रहा है। अर्जुन पुरस्कार मनिका बत्रा, तो ये टेबल टेनिस वाली है। 2018 में पूछा अमिताभ घोष, तो ये अंग्रेजी से है ना भाई। अब आईसीसी 2019 आयोजन किस देश से किया गया, तो दोनों मिलके किए थे। अब इसमें पूछा गया बुकर, तो एना बंस है ना भाई। देखिए, अंडमान निकोबार द्वीप किस नेताजी के द्वीप के नाम से रखा है, मतलब राजद्वीप को रखा है भाई। हेवलाक द्वीप को क्या रखा है, स्वराज द्वीप, नील द्वीप को द्वीप, और राजद्वीप को बोस द्वीप रखा है। कब रखें इनको, जब इसका 75 जो हुआ फौज का, तो 30 दिसंबर 2018 में इस द्वीप को माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के द्वारा रखा गया है। T18 बोलते हैं है ना भाई। उसको वाराणसी से दिल्ली चला गया। हॉकी विश्व कप आपको पता ही है, भुवनेश्वर में। 23 में भी यही होने वाला है। 22 में देखिए। अब इसमें आर्थिक विश्व आर्थिक मंच 1971 में जिसका गठन हुआ, दावोस सम्मेलन सुने होंगे, वो कहाँ है पूछ रहे हैं ना भाई। तो इसमें स्विट्जरलैंड में, सीधी सीधी बात। लोग 129 नंबर के क्वेश्चन को पढ़ते हैं, तो इसमें ऑस्ट्रेलिया ओपन 2019 को पूछ रहा है। तो भाई अब नोवाक जोकोविच को पूछ रहा है, तो नोवाक जोकोविच कहाँ का रहने वाला है, सर्बिया का। इस साल भी इन्होंने ही जीता है, 20 इनको लगभग हो गया लगातार जीता है। ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे फ्रेंच ओपन हो, चाहे विंबलडन हो। अब ब्राज़ील में देखिए, यूनेस्को धरोहर में है ना घोषित किया है, तो ये होगा रियो डी जेनेरो। अब इस राज्य में मिनी माता के नाम से ही आप विधानसभा है, आप लोग सभी विदित। इस राज्य में विधानसभा प्रतिपक्ष नेता, अब देखिए अपोजिट, अब वर्तमान करंट को पूछ रहे हैं, धर्मलाल कौशिक साहब होंगे। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान इस राज्य की किस जिले में है, आप कोरिया जिले में, आपको पता ही होगा। कैसेट्राइट, अब ये टीन का इसका है ना भाई। तो टीन का हम लोग दंतेवाड़ा सुकमा में प्राप्त करते हैं, खनिज जो है। और जलप्रपात भारत का नियाग्रा चित्रकूट जलप्रपात। 36 नंबर क्वेश्चन पूछते हैं कि परब नृत्य को पूछा गया है, तो इसमें धुरा जनजाति होगा। इस राज्य में लोकगीत सारंगी एक तारा होता है, तो भरथरी में देखेंगे ये होता है ना भाई। निम्नलिखित किस रूप में इस राज्य में बुद्धादित्य मुखर्जी, तो सितार वादक फेमस है, आपको पता ही होगा। इस राज्य में प्रथम महिला, तो मिनी माता है ना भाई, जब तक वो जिंदा रही 1952 से 72 तक। तो निम्नलिखित किस राजवंश इस राज्य के सबसे लंबे, ये लगातार फेवरेट क्वेश्चन था है ना भाई। तो ये कलचुरी होगा, 1000 से 1758 तक के लगभग, मोहन सिंह के मृत्यु होते तक।
अब निम्नलिखित में बिम्बा जी का तो सूबेदार परगना था। सूबेदार देखे होंगे, सूबेदार हमेशा फेवरेट टॉपिक पूछा जा रहा है। 40 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें पूछा गया है कि हमारा जो रियासतों का बात है, इसमें जनवरी 1948 में ठाकुर प्यारेलाल साहब अध्यक्ष थे और जैन नारायण पांडे साहब जो है सचिव थे। तो जो 14 रियासत था उनका विलय हुआ भारत। अब 143 नंबर क्वेश्चन देख लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए। इसमें पूछ रहा है इस राज्य में उत्तरी भाग में निम्नलिखित कौन सा पार्ट सबसे अधिक ऊंचा है। तो सामरी पार्ट, गौरलाटा पहाड़ी, आपको पता ही होगा ना भाई, हम लोग इससे पहले भी चर्चा कर चुके हैं। 1225 मीटर है ना जिसकी ऊंचाई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य में निम्नलिखित कौन लोकसभा क्षेत्र अनुसूचित क्षेत्र आरक्षित नहीं है। नहीं है पूछ रहे हैं ना भाई। अनुसूचित जनजाति, तो सारंगढ़ जो अनुसूचित जाति के लिए है, बाकी सब है। अब इसमें देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1920 में बजट के लिए। तो ये आएगा आपका 25 लगभग ये आएगा क्वेश्चन नंबर ए। अब स्टारलाइट कौन, बालकों को किसने लिया 51%। इसमें स्टार लास्ट क्वेश्चन है। तो उस टाइम काफ़ी विवाद हुआ था, आयुष्मान भारत को लेकर कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन था ये। तो ये इसमें आयुष्मान भारत योजना लागू है, बाकी नहीं है। अब इसमें पूछा गया राजीव गांधी से रिलेटेड कौन सा है। तो स्वास्थ्य सेवा में नहीं है। इसमें पूछा गया है कि निम्न पंडित रविशंकर शुक्ल तो किसमें दिया था तो ये दिया जाता है समाज सेवा, नारी उद्यान, तो सांप्रदायिक सद्भाव के लिए। अब पूछ रहे देखिए फिर आ गया देवार है ना। तो इसमें इस राज्य में घुमंतु जातु के निम्नलिखित लोकगीत संबंधित है। देवार का आप लोग पता ही है, हम पढ़े हैं नक्केशर कन्या। तो ये 150 क्वेश्चन का था। इसमें रीजनिंग जो मैथ्स हुआ है आपका, इंग्लिश हो गया, हिंदी, इसको हम लोग नेक्स्ट कभी वीडियो में बनाएंगे। काफ़ी लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैंने नहीं बनाया इसको। अब ये कैसा लगा बताइएगा आपको। तब तक के लिए थैंक यू।